हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गोविंद। वेलकम टू द ITI फिटर ज्ञान। ठीक है, तो चलिए पाइप एंड फिटिंग हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने पाइप एंड पाइप फिटिंग में पाइप फिटिंग देख लिया था, कैसे कैसे होते हैं, सॉकेट देख लिया था, सारे कुछ देख लिया था हम लोग ने, सॉकेट से लेके पूरा आपका स्विंग चेक वॉल तक देख लिया था। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं पाइप बेंडिंग। पाइप बेंडिंग एक सिंपल सा टर्म है, ठीक है। इसमें हम लोग देखिए पाइप बेंडिंग, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को हम बेंड कर रहे हैं, कोई चीज़ क्या है, हमारी पाइप है, ठीक है। तो देखिए इसका जो मेन है वही आपका पाइप बेंडिंग में हम लोग इसका एक सिंबल देख लेते हैं पहले। ये हमारा पाइप बेंडिंग का सिंबल है, इसको हम लोग कितने 90 डिग्री पर हम लोग बेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पाइप बेंडिंग के अंदर हो गया। अब देखिए किसी ऑपरेशन, जब हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं जिसमें सीधे पाइप को किसी निश्चित गोलाई में मोड़ा जाता है, ठीक है, या मोड़े जाने के ऑपरेशन को ठंडी या गर्म कंडीशन में किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइप बेंडिंग, ठीक है। पाइप के अंदरूनी दीवारों को फॉर्मर के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, ये आपकी कोई पाइप है, इसको हम लोग ठंडी या गर्म दशा में, होता क्या है, कभी कभी कोई हमारी मटेरियल होती है वो गर्म करते हैं तो हल्की सी वो सॉफ्ट जाती है, उसका हम लोग इसको ऐसे करके कुछ बेंड कर लेते हैं, ठीक है। पाइप को इस तरह से बेंड कर लिया। कोई मटेरियल होती है उसको मतलब ठंडा करने पे वो मुड़ने योग्य हो जाती है, ठीक है। तो बस मेन पर्पस यही है कि इसको हम लोग पाइप बेंडिंग के अंदर मोड़ते हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। रफ कर दे रहा हूँ उसको। हम लोग अब देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ पाइप देखेंगे। जैसे किसी का एस्टिमेशन करना है कि पाइप की लंबाई कितनी है, तो अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ पाइप। देखिए किसी पाइप का 90 डिग्री पे मोड़ना एक सामान्य प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए इसको कोई पाइप है, मैं इसको 90 डिग्री पे ऐसे करके मोड़ रहा हूँ, ऐसे करके कोई पाइप है, ठीक है, इसको मैं आपको 90 डिग्री पे इसको मोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका हो गया ऐसे करके, ये मान लीजिए आपका रेडियस R हो गया, ठीक है। ओके, R मीन्स रेडियस, रेडियस को क्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है। इसको ऐसे बना देता हूँ मैं फिगर। मान लीजिए ये आपका रेडियस है, R हो गया, और हमको लंबाई देख लेते हैं, एक L1 मान लेते हैं लंबाई, ठीक है, एक L2 मान लेते हैं। ये हमारी मान लीजिए L1 लंबाई हो गई है, ये हमारी जो है L1 लंबाई हो गई है, और ये हमारी जो लंबाई हो गई है यहाँ तक की L1, ये हमारी होगी L2। अब देखिए इसमें पूछेगा आपसे कि बताइए पाइप की ब्लैंक लंबाई कितनी है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग बेंड की लंबाई निकालते हैं। हमारी जो बेंड की लंबाई है उसको पहले हम लोग निकालेंगे। ये जो हमारा बेंड हुआ है उसको निकालने की फॉर्मूला क्या है, बेंड की लंबाई, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/2, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया 1/2, और देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और पाई की वैल्यू में 3.14 होती है, इसको 3.14 रख दिया। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जो ये रेडियस है R। ये हम लोग फॉर्मूले से हम लोग बेंड की लंबाई एकदम ईजिली निकालेंगे। देखिए हमारा जो रेडियस है वो न्यूट्रल अक्ष लोकेशन का रेडियल है, ठीक है। हमारा जो ये रेडियस है न्यूट्रल एक्सिस का है,
न्यूट्रल एक्सिस। आपको फिगर में भी मैंने दिखा दिया है, देखिए आपका यहाँ से एक न्यूट्रल एक्सिस लिया हुआ है, इसके बीच की दूरी है रेडियस। आपको पेपर में दे देगा, रेडियस दे देगा, आप बेंड की लंबाई इजीली से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका 3.14 का पूरी वैल्यू लिख देते हैं, 163.14। तो आपके बेंड की लंबाई होगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 इंटू रेडियस। एक मिनट, सॉरी, ये आपका 1/4 होता था, सॉरी इसके लिए गलत लिख दिया था मैंने। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3.1416 और रेडियस हो गया। तो ये हमारी होगी बेंड की लंबाई। अब देखिए इसी में पूछ लेगा आपकी पाइप की लंबाई कितनी होती है। इसी में आपसे पूछ लिया पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई। तो देखिए L1 एक पार्ट है, इसका एक पार्ट L2 है और ये आपका रेडियस है। ये मतलब कहने का मतलब है ये आपकी बेंड की लंबाई है। ये जितना पोर्शन हमारा बेंड हुआ है ये इसकी लंबाई है। अब जब हम सबको जोड़ देंगे तो हमारी ये पाइप की लंबाई निकल आएगी, ठीक है। मान लीजिए बेंड की लंबाई को हमने A से डोनेट किया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा A है। अच्छे से देखिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो अब आपकी पाइप की लंबाई पूछ लिया, देखिए L1 आ रहा है, A आ रहा है, L2 आ रहा है, ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी, पाइप की लंबाई। तो सिंपली इसको हम लोग जोड़ देंगे, L1 प्लस L2 प्लस A, ये आपकी हो गई पाइप की लंबाई। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए इसी में आपको रेडियस दे दिया है, न्यूट्रल एक्सिस का रेडियस आपको दे दिया है, कुछ 5 दे दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं बेंड की लंबाई। आप सिंपली 1/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.1416 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी बेंड की लंबाई मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बेंड की लंबाई A मिल गई। अब देखिए आपसे पूछ लिया इसी में पाइप की लंबाई, आपको L1 कुछ दे दिया, L1 5 दे दिया, L2 10 दे दिया, मान लीजिए 15 दे दिया, 10 दे दिया है, और आपको R5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ लेगा कि पाइप की लंबाई, क्वेश्चन में सीधे आपसे पूछा पाइप की लंबाई, तो उससे पहले आपको बेंड की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपने बेंड की लंबाई का फॉर्मूला लगा के A निकाल दिया। अब हमें पता है पाइप की लंबाई पूछ रहा है पेपर में। पाइप की लंबाई में L1 हमें दिया हुआ है 15 दिया हुआ है L1, इसको अच्छे से लिख देते हैं। L1 मान लीजिए 15 दिया हुआ है, L2 10 दिया है, यहाँ पे 15 रखा, देखिए L1 में हमने 15 रखा, इस पे हमने 10 रखा, हमारा A मान लीजिए निकला है, बेंड की लंबाई हमारी निकली है 6 निकली है, A = 6 निकला है हमें फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे हम सिंपली 6 रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 31। तो ये हो गया एस्टिमेशन ऑफ ब्लैंक लेंथ ऑफ पाइप। अब चलिए हम लोग जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम लोग आते हैं पाइप बेंडिंग मेथड्स देखते हैं। उससे पहले मैं रफ कर देता हूँ। आपको नॉलेज होनी जरूरी है इन सब चीज़ों की। पाइप बेंडिंग मेथड से सब पूछता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कब क्या पूछ ले एग्जाम में, कुछ नहीं कह सकते। टफ बनाना होगा, ऐसी क्वेश्चन टफ कर देगा आपको। ये सब देख के पूछ लेगा पाइप बेंडिंग का मेथड बताइए। देखिए पहला मेथड है हमारा बाई हैंड होता है, ठीक है। दूसरा है बाई पाइप बेंडर, ठीक। इसके दो पार्ट होते हैं, A और B। बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर और दूसरा होता है B पोर्टेबल बेंडर, ठीक है। एक पार्ट और होता है रेडियस कॉलर, ठीक है, बेंडिंग मेथड है। और आपका एक मेथड है हॉट बेंडिंग द्वारा, ठीक है। और आपका जो लास्ट बचता है बाई हाइड्रोलिक मशीन। तो बेसिकली आपके 5 तरह के होते हैं। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं बाई हैंड। देखिए बाई हैंड आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, पाइप को मोड़ना है हमें, बेंड करना है। तो हम लोग बाई हैंड कैसे करेंगे, देखिए दोनों सिरे जो हमारे बाई हैंड करते हैं, तो हमारा जो पाइप होता है, इसमें पाइप होता है, इसके दोनों सिरों पे हम लोग रेत भर देते हैं। ये आपका रेत भर गया है, ठीक है। इसको रेत भरने के बाद बंद कर देते हैं हम लोग। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब दोनों सिरों पे हम लोग रेत भर देते हैं
फिर उसके बाद हम लोग उसको बेंड करते हैं, किसकी मदद से, खूंटी की मदद से। एक मान लीजिए यहाँ पे एक खूंटी है कोई इस तरह की, इसको हम लोग खूंटी को पैक्स भी कहते हैं, ठीक है। खूंटी पे हमने लिया, इसमें दोनों तरफ रेत भर दिया, उसको दबा दिया, ऊपर से प्रेशर दिया, इधर से प्रेशर दिया, तो ये पाइप हमारी बेंड हो गई। ये हम लोग उसी पे कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक है। जब मटेरियल बहुत हार्ड होगा तो मुड़ना टफ हो जाएगा, तो ये हम लोग बाई हैंड द्वारा, जो कम हार्ड मटेरियल होती है उसी को मुड़ने के लिए हम लोग बाई हैंड मेथड यूज़ करते हैं। चलिए जल्दी से आते हैं हम लोग पाइप बेंडर पे, ठीक है। उससे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। देखिए ये आपका पाइप बेंडर का फिगर है, ठीक है। पाइप बेंडर में देखिए इसमें एक पाइप दिया हुआ है, ठीक है, एक एडजस्टिंग स्क्रू विद लॉक नट। रफ कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए इसमें एक पाइप गाइड दिया हुआ है, पाइप गाइड दिया है, एडजस्टिंग स्क्रू विद लॉक नट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका हैंडल दिया हुआ है। अब देखिए फिगर देखिए, आपका इनर फॉर्मर देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनर फॉर्मर। ये हमारा है इनर फॉर्मर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब किसी पाइप को मोड़ना है, हमने पाइप ले लिया, ठीक है, हम लोग एडजस्टिंग स्क्रू विद लॉक नट के से हमने इसको फिट कर दिया और इसको एडजस्ट कर दिया साइज, ठीक है। ये हमारा पाइप गाइड है कि किस डायरेक्शन में हम लोग पाइप को गाइड करता है, कैसे मोड़ना है। हैंडल लिया, हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, हैंडल से हम लोग ऐसे दबाया तो आपका ये इनर फॉर्मर के थ्रू से इस पे आपका मुड़ गया, ये आपका पाइप इजीली से बेंड हो गया। बस बेसिकली इसका इतना काम है, ठीक है। अब ये हमारे इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें, मतलब भर का पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए होता क्या है, इसका वर्क फंक्शन क्या है। बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर होता है, इसे बेंच की मदद से ऑपरेट किया जाता है। ये पोर्टेबल हैंड है, मतलब आप कहीं दूसरी जगह पर जाके, जैसे कुछ लोग काम करते हैं वर्कर्स, वो दूसरी जगह जाते हैं पाइप फिटिंग करने, तो पोर्टेबल टाइप का लेके जाते हैं, तो उससे आप मतलब बेंड कर देते हैं। तो ये हो गया, इसके दो पार्ट्स हो गया। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, हमारा जो नेक्स्ट है वो है रेडियस कॉलर। देखिए नेक्स्ट हमारा है रेडियस कॉलर। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, कुछ रेडियस टाइप की, मतलब कोई कन्वेक्स या कनकेव टाइप का कोई वो आपका कॉलर है, उस पर आराम से पाइप रख के मोड़ दिया जाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग रेडियस कॉलर। अब देखिए रेडियस कॉलर में हमारा क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 40 mm से कम व्यास, 40 mm से कम व्यास की पाइप को मोड़ने में यूज करते हैं। तो देखिए आपका ये क्लिप है, ये यहाँ से क्लिप के थ्रू हमने आपको पाइप को फंसा दिया, ठीक है। रेडियस कॉलर में हमने एक ये कॉलर ले लिया, ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है कॉलर है, इसमें कॉलर में हमने एक क्लिप के थ्रू पाइप को लगा दिया और यहाँ से हैंड से प्रेशर देके हमने इसको बेंड कर दिया। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, तो दिया हुआ है 40 mm से कम व्यास के पाइप को, ठीक है। 40 mm से कम व्यास के पाइप को मोड़ने के लिए हम लोग रेडियस कॉलर का यूज़ करते हैं। चलिए जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे। हमारा क्या है, हॉट बेंडिंग। तो अब देखिए हम लोग हॉट बेंडिंग देख लेते हैं, होता क्या है हॉट बेंडिंग। देखिए इसमें, उससे पहले रफ कर दे रहा हूँ, दिखाई दे आपको पूरा क्लियर। देखिए हॉट बेंडिंग आपसे नाम से क्लियर है कि हम लोग पाइप को, कोई पाइप है उसको हम लोग गर्म करेंगे, देन उसको मोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, हमारी जो पाइप है इसमें भी जैसे हम लोग हैंड बेंडिंग में करते थे, रेत भरते थे, इसमें भी हम लोग सैंड या रेत भर देते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, इसमें रेत भर दिया और उसको हम लोग प्लग लगा के, प्लग हम लोग अब पढ़े थे, प्लग किस लिए यूज होता है, सिरे को बंद करने के लिए। इसका देखिए एक सिरे में हम लोग ने प्लग लगा दिया, ठीक है, तो उसे प्लग लगा के बंद कर देते हैं। देखिए पाइप में रेत भर के दोनों सिरों पे बंद करते हैं, ठीक है।
एक हम लोग स्ट्रेट भरा, इधर प्लग भर दिया, एक इधर प्लग, देखिए ये प्लग लगा हुआ है। अब दोनों को मैंने बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, उसको हम लोग गर्म करेंगे। हॉट बेंडिंग है ना आपका, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पाइप बेंडिंग को जिग में रखकर पाइप को गर्म करते हैं। ठीक है, हम लोग एक जिग, ये आपका देखिए ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए ये एक जिग है आपका, इस जिग पे रख के इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, देखिए हीट दे रहे हैं। उसके बाद अपने मतलब अपने डिज़ायर के अनुसार उतने एंगल पे हम लोग इसको, जितना हमें डिज़ायरेबल एंगल चाहिए उतने पे हम लोग इसको मोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया हॉट बेंडिंग। और आपको जो एक लास्ट बचा हुआ है हाइड्रोलिक, उसको भी देख लेते हैं। बाई हाइड्रोलिक मशीन, इसमें कुछ नहीं है, एक हाइड्रोलिक मशीन आती है, उसके थ्रू हम लोग पाइप को मोड़ देते हैं। इसमें क्या कहते हैं, विद द यूज ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग सीधे इसको बेंड कर देते हैं, पाइप को बेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेथड्स हो गए, बेंडिंग मेथड्स हो गए। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और बढ़िया लगी होगी। तो जल्दी से चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकूँ उस पर। तो चलिए, थैंक यू क्लास।